छोटू, धीरे भागो, गिर मत जाना। मम्मी पापा जल्दी आओ ना, मैं अल्पाका साहब को लेकर उस पहाड़ी पर खेलने जाना चाहती हूँ। आइए। पापा अभी अल्पाका साहब को लेकर आता हूँ। देखो तुमने बेटी को कितना लाड प्यार दिया है, अब तो आसमान छूने लगी है। बिल्कुल, मेरी लकी भाई की बीवी और बेटी है, और हमारे घर का अल्पाका सर भी, मुझे तो प्यार करना ही पड़ेगा ना, इसमें कोई सवाल ही नहीं। पापा देखो, अल्पाका की फ्रिंज हवा से उड़ गई है। तुम्हारे सुबह बिना कंघी किए बालों जैसी लग रही है। अब नया स्टाइल चल रहा है, विंड ब्लास्ट कहते हैं, इससे उसकी स्टाइल बढ़ जाती है। झूठ बोल रहा है। मैं भी तुम और अल्पाका साहब जैसी स्टाइलिश बनना चाहती हूँ। ठीक है। बेटा, तुमने कौन सा बेबी क्रीम लगाया है? इसकी खुशबू बहुत अजीब है। बेवकूफ इंसान, जाग जा। यह कैसा सपना है? अल्पाका मुझसे बात कर रहा था। अगर मुझे और डॉक्टर मिताली को एक बच्चा हो जाए, कितना खुशनसीब होगा। अल्पाका सर, अच्छा हुआ तुम गूंगे हो। अगर तुम मुझसे बोलने लगे तो मैं एक सेब निकल लूंगा। ओह, सच में? तो मैं तुम्हारे लिए चटनी लाता हूं। कौन बोल रहा है? सिस्टम, तुम तो रिटायर हो गए थे ना? या फिर लकी भाई ने किसी वॉइस आर्टिस्ट को लगाकर मुझे चिढ़ा रहा है? जोरावर और उसके दोस्तों का आईक्यू तो बस मेरे सिस्टम में बेसिक एनपीसी बनने लायक है। अरे बाप रे, मुझे कुछ सुनाई दिया। तुमने अभी बोला? तुम्हें लगता है पहले वाला भाई बंधु सिस्टम तुम्हें ऐसे ही चुन लिया गया था? सिस्टम, तुम हो दिमाग कम करने वाला औरा, जो कहा सो हुआ। ये सब तुम्हारी करतूत है। अल्पाका सर, तुम तो जिंदा हो गए। मुझे डेवलपर बुलाओ। अल्पाका ओएस 1.0 तुम्हारा आलसी आदमी एक परफेक्ट टेस्ट सैंपल है। अल्पाका सर, अल्पाका दादा, मुझे छोड़ दो यार। मेरी यह हालत दोबारा ऐसा नहीं झेल सकती। मैं तो बस डॉक्टर मिताली के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। ठीक है, बशर्ते तुम मेरी मदद करो अगले चिड़ियाघर में आई नई अल्पाका बहन प्रिंसेस अल्पाका को पटाने में। रुको जरा, मेरा दिमाग जल गया। तुम्हारी अल्पाका दुनिया में भी ये जोड़ी बनाने का चलन है? तो अल्पाका सर, प्रोसीजर क्या है? मैं उसे एक सेब दे दूं, या फिर उसके लिए अल्पाका वर्जन लव सॉन्ग किंग गाना? बेकार बात। हमारे मिथिकल एनिमल दुनिया का रोमांस, क्या तुम इंसानों के नीचे वेल? अरे नहीं, क्या नीचे वाली जिंदगी प्यार की दिवाली समझ सकती है? अल्पाका सर, ये शब्द कहाँ सीखे? मैं रोज आपके शॉर्ट वीडियो बिग डेटा में डूबा रहता हूँ। मेरा ज्ञान चंदूडा जैसे 10 से ज्यादा है। वापस मुद्दे पर आते हैं। राजकुमारी अल्पाका साहब को पाने के लिए 3 बेड इम्तिहान से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान, ताकत का सबूत क्या है? प्रिंसेस अल्पाका के सामने जू के रक्षक को हरना होगा। वो मर्दाना अल्पाका जो हर रोज अल्पाका एरिया की माइल पैका को आंखें मारता रहता है। अल्पाका सर, आपके हार्डवेयर से किंग कॉन्ग अल्पाका से भिड़ोगे? शायद दिमाग लगाना बेहतर है। कौन बोला मैं खुद लड़ूंगा? तुम और तुम्हारे भाई रेडीमेड सब्स्टिट्यूट फाइटर्स नहीं हो क्या? हमें एक अल्पाका से लड़ना है। मिडिल ईस्ट ऑल वाला प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है। ठीक है, करो बस। बिनचिंग नए एरिया की जमीन 1 करोड़ में मिल जाएगी। आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। भैया, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का सोचोगे? सीधी बात बोल। अल्पाका सर की मदद करनी है। वो ही अल्पाका, उसकी गर्लफ्रेंड को पटने में मदद। भैया सुनो ना, अल्पाका सर सच में सिस्टम डेवलपर हैं। काम हो जाए तो बिजनेस प्रोफेसी का चीट कोड देगा, और अगले हफ्ते के शेयर बाजार का ट्रेंड भी बता देगा। सबूत? मैंने मान लिया। प्रोजेक्ट प्लान। कैक्टस, तेरे कांटे कितने सुंदर है। मेरी रूह में चुभ गए। कितना दर्द है यार। भैया,
अब तुम्हें एक महान अंतर्जटिया प्यार की महाकाव्य लिखनी है। प्यार, ये अनंत विषय। और उसका पति है एक अल्पाका। तुमने कलाकार की बीजाटी कर दी। मान लो, वरना आगे से तुम्हारी हर कविता अल्पैका के थुक की खुशबू आएगी। ये तो आदेश है, साहित्य के देवता का नहीं, अल्पैका देवता का प्रकाश है। महसूस कर रहा हूं ये हरियाली की खुशबू और जॉगली का ज्ञान मैं लिखूंगा। तीसरे भैया, तुम्हारी मसल्स की एक पवित्र कैरी के लिए जरूरत है। बताओ, क्या जेमिली को दूसरे फ्लोर तक उठाना है या फिर मेली को 800 मीटर भागना है? अल्पाका साहब के राइवल के सामने अपनी ताकत दिखानी है। कैसे दिखाएंगे? अल्पैका से हाथ मुख करेंगे क्या? अल्पैका साहब, आपके लिए ये काम करूंगा। दोनों भाइयों को पता चल गया होगा, मलिक आम नहीं, वो आदमी भी नहीं है, बोलने वाला अल्पैका है। भाई बताओ, ये क्या बात हुई? हमें उस अल्पैका मलिक की मदद करनी है, पड़ोस के जू की फीमेल अल्पैका को पटने में। डाकी, तुम गलत समझ रहे हो, ये शानदार काम है। अल्पकाउन का राजा होगा। ठीक है, बड़ी बातें मत करो। कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से आसान है। फेंस पार करेंगे, गेट तोड़ेंगे, अल्पैका साहब को अंदर डाल देंगे। अगर दोनों को पसंद आया तो प्यार प्यार खेलेंगे, अगर नहीं आया तो लड़ाई करके भी दोस्ती हो जाएगी। मजा आ जाएगा। देखना, कल हम तीनों भाई पुलिस स्टेशन में बैठ के डबल रोटी खाएंगे। मजा आ रहा है? लगता है तुझे झगड़ा करना है। तेरे आंखें काले चाने जैसे चमक रही है। तेरी वुल कपास से भी सेफ्ट है। दाओ भाई, बस करो यार। तुमने ये गाना गाया, शायद पड़ोस वाली अल्पैका भी। सारे भाग जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों के पास कोई प्लान नहीं है, एक से एक बेकार आइडिया है तुम्हारे पास। तुम तीन यहां क्या बकबक कर रहे हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरी लव स्टोरी में हेल्प करोगे? अल्पैका सर, आप यहां खुद से क्यों आ गए? मेन सिस्टम हूं, जहां से चाहूं वहां आ सकता हूं। सब मेरे प्लान के मुताबिक चलेगा। अल्पैका सर, कल आप ही संभालेंगे। और वो लकी भाई, उसका काम है चौकीदारी करना, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वही सारा ब्लेम उठाएगा। ठीक है? अजीब सा दार लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। टारगेट किंग कॉन्ग अल्पैका कंफर्म्ड। स्टेटस, आज रात का मिशन अल्पैका सर के प्यार के लिए जान लड़ाना। आज रात मैं वो कविता सुनाऊंगा जो तारों को गिरा दे और किंग कॉन्ग अल्पैका को जीत ले। अल्पैका प्यार गीत, मेरे हाथ बिल्कुल तैयार है। भगवान करे डॉक्टर मिताली को पता ना चले। आज रात क्या होने वाला है? सुन लो, मेरा प्लान है, ढूंढ भटकाऊं खूबसूरत अल्पैका ट्रिक। खूबसूरत अल्पैका ट्रिक। सुन डाजी, तू ईस्ट जा, अपनी मसल दिखा के किंग कॉन्ग अल्पैका का ध्यान भटका। चंदूड़ा, तू वेस्ट जा, कविता सुना के उसे परेशान कर। जोरावर, पैसा दिखा के। छोड़ो, तू फ्रेश केले गिरा के उसे कंफ्यूज कर। और मैं राजकुमार, चांदनी रात में रैंग बिरेंज पेड़ों पर चढ़ते हुए प्रिंसेस अल्पैका के सामने आकार खड़ा होगा और उसे मैं अपना स्पेशल ऑर्गेनिक इंपोर्टेड मिल्क दूंगा। अरे अल्पाका सर, ये तो हमें फांसने वाला प्लान है। नहीं तो मैं तुम्हें क्यों चुनता? मिशन शुरू। जिंग गैंग, तेरी वुल ऐसी लटकी हुई है जैसे तुझ में कोई दिमाग ही नहीं है, बेवाकूफ। केला, लकी भाई,
मेरा तोहफा लेकर आओ और मुझे वहां पहुंचा दो। बाप रे बाप, ये तो प्यार की बात नहीं रही। ऐसे धमाल करने वाला चाहने वाला बिल्कुल भी मैच्योर नहीं लगता। और तुम्हारे बदन से सस्ते चिप्स और अकेला आदमी की बदबू आ रही है। मेरा पसंदीदा टाइप नहीं है। नाकामी सफलता की मां होती है। अल्पाका सर, आपका चार्म तो स्पीशीज की सीमाओं को भी पार कर गया। गलत। ये वाइब है, इमेज है। प्रिंसेस अल्पाका बिल्कुल एक विंटेज स्टाइल की शर्मीली हुई है। यूज किसी झगड़ालू की नहीं, एक जेंटलमैन की, एक शायर की, एक ऐसे लड़के की जरूरत है जिसके पास कहानी हो। इसलिए प्रॉप्स का इंतजाम मैंने जोरावर के ब्लैक कार्ड से कर लिया है। अल्पाका सर, मेरा ये लुक। छुप कर शुरू हो जा। ओ मेरी हसीना, आज की धूप बिल्कुल वैसी चमकती है। मेरे खानदान के गिरोह से पहले काल के खजाने की आखिरी सोने की छपी। क्या नकली चीज? कपड़े भी ऑनलाइन सेल के फ्री वाले लगते हैं। प्रिंसेस अल्पाका, तेरी आंखें बैकल लेक के गहरे नीले पानी जैसी है। तेरी वुल एल्प्स की बर्फ की लकीर जैसी सेफ्ट है। सुर इतना भटक गया है जैसे तू का गधा भागा जा रहा हो। मेरा डाइजेशन बिगाड़ दिया तूने। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छाई आती है। बुरे लोगों के साथ रहो, बुराई। और जिन गैंग के साथ रहो तो बस बदबू। निशाना लगा लिया। चलो भाई। अल्पाका सर, अगर मैं कहूं कि ये प्यार का तोहफा है तो आप मानेंगे? आ जाओ, मदद करो। अरे यार, तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? पेट अंदर खींचो, जल्दी पलटो। अरे बाबे, कल तो मिताली ने जो बहुत करी बनाई थी, वो इतनी लजीज थी कि मैंने ज्यादा खा लिया। अब दौड़ नहीं सकता। थोड़ा सा ही। लकी भाई, तुम ये नाकामयाब बर्बाद करने वाला आलू पूरी का पुतला। वहां कौन है? रुको। जल्दी मुझे संभालो। दोस्तों, हर बार मैं ही चोट क्यों खाता हूं? लगता है अब हमें आखिरी हथियार इस्तेमाल करना होगा। फिर से लाकी भाई, समझाओ, ये क्यों? संडाजी की मसल्स बैंडेज पर अल्पाका के थूक के निशान हैं। जोरावर के सूट के कोहनी वाले हिस्से पर घास के दाग लगे हैं। चंदू डा के कवि के लबादे का नीचे का हिस्सा गायब है। और तुम चल क्यों ऐसे रहे हो जैसे हाथी ने कुचल दिया हो? हम एक गहन आउटडोर ट्रेनिंग सेशन कर रहे थे। बंधुओं की बॉन्डिंग। छोड़ो भी। तुम चारों या तो इंटरनेट कैफे में रात भर रहते हो या फिर कबाब की दुकान पर। आउटडोर ट्रेनिंग वगैरह। लगता है तुम लोग चिड़ियाघर में जंगली बनने गए थे। अरे बाप रे। अल्पाका सर, ये छोटी सी बोटाई, ये अकड़ू नजरें। कहीं तुम अपनी लैंडन मम्मी से छुपाकर बाहर किसी और अल्पाका से मिलने तो नहीं जा रहे? लाकी भाई, सच बताओ, तुम लोग फिर से अल्पाका साहब को लेकर पड़ोस के चिड़ियाघर के किंग कॉन्ग अल्पाका से लड़ने गए थे क्या?
मैं कबूल करता हूँ, अल्पाका सर ने प्रिंसेस अल्पाका का पीछा करने पर जिद की और हमें उसका लव गुरु बनने को मजबूर किया। हम 2 बार फेल हो चुके हैं। अब वह किंग कॉन्ग अल्पाका से द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है। रोक नहीं पा रहे। तुम 4 बड़े बड़े आदमी, एक अल्पाका ने तुम्हें सगाई कराने वाले बना दिए, और वो भी अलग अलग प्रजातियों की। ये तो मैंने शॉर्ट्स में भी नहीं देखा। ज्यादा पागलपन भरी है। तुम्हारी इस प्रजाति के दिमाग में क्या हार मान लो वाला ऑप्शन ही नहीं होता? प्यार प्रजाति नहीं देखता, ताकतवर नियम बनाते हैं। द्वंद्व युद्ध मर्दानगी की पराकाष्ठा है। सुनो, वो किंग कॉन्ग अल्पाका बस थोड़ा बड़ा सा है ना। दीदी तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखाती है, ध्यान से देखो। तू ही सही, आजा आजा। देखा, चालाकी से काम लो। अगर वह तुम पर हमला करे तो तुम अपनी गर्दन ऐसे फैलाना, पिछवाड़े से ऐसे धक्का देना और फिर उसके निचले हिस्से पर वार करना। उसकी अल्पाका जिंदगी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ये कार्यवाही स्थायी रूप से अल्पाका संबंधों में दरार का कारण बन सकती है। तुम्हारा दूध वाला तरीका काम नहीं करेगा। पसंद के हिसाब से चलना पड़ता है। प्रिंसेस अल्पाका को सबसे ज्यादा ब्लूबेरी पसंद है। सबसे पसंदीदा खुशबू पुदीने की है और सबसे नापसंद गाजर है। क्या उसे गाजर से नफरत है? तो फिर पिछली बार उसने पड़ोस के गधे पर मुस्कुराया क्यों था? जिसके साथ रहना है उसकी पसंद का ख्याल रखो। तो आखिरी तोहफा होगा ब्लूबेरी पुदीने के स्वाद वाली, खास तौर पर बनाई गई पोषण की ट्यूब। इसके साथ दिल छू लेने वाली बातें भी जोड़नी होंगी। प्रिंसेस अल्पाका, ये तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया गया तोहफा है। तेरी आंखें ब्लूबेरी से भी ज्यादा चमकदार है। तेरी सांसें पुदीने से भी ज्यादा ताजगी भरी है। चलो भाग यहाँ से। यह डरपोक मेरी सुरक्षा में है। मेरी रक्षा करने की इच्छा जगा दी। यह क्या है? कमजोर बनने की रणनीति? सांडाजी को बेकार में गिराया। लगता है प्रिंसेस अल्पाका को पसंद नहीं आते कोई अमीर शायर, नहीं बड़े बड़े मसल्स वाले लड़के, और नहीं कोई चालबाजी। उसे तो पसंद है एक ऐसा बेचारा जिसकी वह खुद रक्षा कर सके। मतलब हम भाइयों ने तो सामाजिक मृत्यु का सामना किया और अल्पाका साहब के एक मिमिक करने से कम निकले। तो असल में हम कमजोर नहीं थे, बस ज्यादा कमजोर नहीं थे। आखिरकार पता चला सबसे बड़ा फ्लर्टिंग स्किल है बनावटी कमजोर बनना। मेरी रानी, मैं दुनिया देखने जा रहा हूं। ये आयुर्वेदिक क्लिनिक और वो नाकारा चंदूडा तुम्हारे हवाले है। उसके दिमाग में जो सिस्टम है वो अभी छुट्टी पर है, लेकिन बेवकूफी भरा स्वभाव तो अभी भी है। अगर वो मूर्खतापूर्ण हरकत करे तो सुई चुभाओ या दवा पिलाओ। मेरी इज्जत का ख्याल मत रखना, लेकिन अगर उसने तुम्हें दुखी किया तो सब लिख कर रखना। जब मैं लौटूंगा तो एल्प्स पहाड़ों की थूक से उस पर सटीक हमला करूंगा। अल्पाका साहब और प्रिंसेस अल्पाका आल्प्स पहाड़ों पर हनीमून मनाने गए हैं। अब न कोई सिस्टम का टास्क, न ही अल्पाका सर की टिप्पणियां। यह जिंदगी तो बिल्कुल। क्या हुआ? मुझे कुछ चबाने का मन कर रहा है। लकी भाई, तुम्हारे अंदर किंग कॉन्ग अल्पाका का भूत चढ़ गया है क्या? माइन मेली, तुम्हारी खुशबू बिल्कुल जैसे बसंत के मौसम में पहली नई घास की घासवारी हो। पिता सिस्टम के कोर कोड की डिटेक्शन हुई है।
माता सिस्टम के साथ गहराई से जुड़ा है। सिस्टम फ्यूजन अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए पिता सिस्टम के गहरे जुड़ी हुई एंटिटी के रूप में तुम लोग अचानक से बच्चे अल्पैका की कुछ आदतें लेते हैं। ड्यूरेशन जब तक मन करेगा। अल्पाका सर, आप तो चले गए, पर सिस्टम की गलतियां तो छोड़ गए हमें। बच्चा पालने वाला सिस्टम, पर ये बच्चे हम क्यों पाल रहे हैं? हम तो सरगेट बाप भी नहीं है। लैन, ये तुम्हारा क्या आईएससी एक बेड साइज का इंसानी शक्ल वाला कुत्ता पालना कहते हैं? डॉक्टर मिताली, मैं ऐसा हूं। क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल बिजाती है? कुछ खास नहीं। तुम सब आपस में बराबर लग रहे हो। माइन, भाई टेंशन मत लो। कल मैं तो लगभग जेनमेली के डंबल्स को ही चबाने लगा था। समझ सकता हूं। कल मैं हमारे क्लिनिक का दरवाजा अपनी सौतन समझकर टक्कर मारने लगा था। ये बेकाबू इंस्टिंक्ट्स नकली चेहरे उतार कर असलियत दिखाते हैं। माइन, अल्पाका सर, थोड़ा समझाइए इस बारे में। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। एम्पैथी एक्सपीरियंस। इंसानी सोच से दूर अपने इंस्टिंक्ट से दुनिया को समझो और अपने पार्टनर्स को बेहतर समझो। असली भाई बंधु सिस्टम सिर्फ भाईचारे तक सीमित नहीं। असली बात यह है कि चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, अल्पैका साहब, आलसी आदमी, शायर, मर्दानगी का पुतला, या फिर थोड़े वक्त के लिए एक बेवकूफ सा बच्चा अल्पैका, कोई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हें अपनाएगा। अल्पाका सर, आगे से कोई गिफ्ट भेजने से पहले एक मैनुअल भेज दिया करो ना यार। प्रोसेस पागलपन था, पर नतीजा खराब नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो सिस्टम पूरा खत्म हो गया। मेरा काम अभी के लिए पूरा हो गया। अब आगे तुम्हारी अपनी जिंदगी है। अलविदा अजीब और प्यारे इंसानों। हीरा, गुलाब। डॉक्टर मिताली तो प्रैक्टिकल टाइप की है। स्टेथोस्कोप नहीं, उसके पास तो केई है। हाँ, सही बात है। वेस्टलैंड फूल, उस दिन मैं वेस्टलैंड फूल लेकर जाऊंगा। इसका मतलब है स्वस्थ शहरा, लंबी उम्र, हरा भरा और जीवंत। डॉक्टर मिताली, नहीं नहीं नहीं। वैनलन बहुत ही चीजी हो जाएगा। लैनलन, अल्पाका सर, पर उसने इनडायरेक्टली मेरी मदद तो की। कल भगवान से दुआ है मैं सदा गिलिसदा ना हो जाऊं। ये क्या है? डॉक्टर मिताली, मैं तो पैसे नहीं, नौकरी नहीं और दारपोक भी हूं। कोशिश करूंगा आपके साथ रहने वाला आलसी आदमी बनूं। ये वेस्टलैंड फूल का मतलब है सदा गिलिसदा नहीं। फूल खिले, संपन्न रहो, सेहतमंद और स्वादिष्ट बनो। तो तुम्हारा रोमांस सिर्फ रात का खाना खिलाने तक ही सीमित है? नहीं, ये भी देखो। तीसरा भैया, जरा धीरे चलो ना। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने आपको कुछ बड़ा करने को नहीं कहा। मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे आपको छुमा ही पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपसे मिलने के बाद, एक आलसी आदमी होने के बावजूद, मेरी हर आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपीरियंस सबसे अनमोल याद बन गई। क्योंकि
आप ही मेरा आखिरी स्टेशन है। लकी भाई, तेरा वीडियो एडिटिंग स्किल्स इतना बकवास है जैसे तेरा सिंगिंग। तेरी बेइज्जती करने की ईमानदारी देखकर अगली बार मुझे येलो कॉलीफ्लावर चाहिए। लकी भाई, ट्यून डॉक्टर मिताली को कैसे मान लिया? कोर टिप्स देना। कोर टिप ये है, मैं वही हूं, एक अलग रंग का आलसी आदमी। अपने आप को ही बनो। हाँ। समझ गया। डॉक्टर मिताली, सुबह का नाश्ता नहीं किया ना? लाया हूं आपके लिए। जोरावर सर, आपको किसी ने जादू कर दिया है क्या? मैं अब अपने आप को बनाने और सिंपल रहना सीख रहा हूं। ये सिंपल थोड़ा ज्यादा ऊपर वाला सिंपल नहीं हो गया? इसमें इंग्रेडिएंट्स का रेट लाखों का है। मैंने मिशेलिन शेफ से रेसिपी थोड़ा मॉडिफाई कराया है। जोरावर सर, अपने आप को बनाने का ये कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हाई नहीं हो गया? एक बाइट में मेरा आधा महीने का सैलरी खत्म हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सही नहीं है। कल से ब्रेकफास्ट कॉम्बो ले आऊंगा, पर पर्सन 20 से ज्यादा नहीं। भैया, ये क्या व्यार है क्या? एक बाइट में साल भर के छोले भटूरे आ जाएंगे। ये सिंपल नहीं है, ये तो आसमान छू रहा है। जोरावर सर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मेरी औकात से बाहर है। सिखा सिखा। जोरावर, हाँ जी। अपने आप को बनाने का मतलब है चीजों की कीमत बदलना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को पीछे छोड़ना। जैसे कि जिंदगी का आनंद लेना। समझ गया। प्यारे शहरियों, आज रात मैं ला रहा हूं आपके लिए ब्लैक डायमंड सुप्रीम स्टिंकी टोफू, नॉर्डिक फर्मेंटेशन से बना हुआ, फ्रांस से इंपोर्ट किए गए ब्लैक ट्रफल सॉस के साथ। असली कीमत 880। आज के स्पेशल ऑफर में सिर्फ 880। भैया, ये स्टिंकी टोफू भगवान की किचन में फ्राई किया है क्या? खाने से अमर हो जाएंगे क्या? या सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे? या सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे? न्यूट्रिशन और मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के नजरिए से नहीं, लेकिन ये आपकी टेस्ट लेवल और शॉपिंग कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। भाई, एक प्लेट देना। इतने महंगा है तो जरूर मजेदार होगा। आओ भैया, आप ही सबसे ज्यादा टेस्ट जानते हो। एक प्लेट देना। कोई स्वाद ही नहीं है। पड़ोसी की 5 रुपए वाली प्लेट से भी बेकार है। ये हमने अपने हाई क्लास कस्टमर्स की सेंसिटिव स्मेलिंग सिस्टम का ख्याल रखकर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया है। अच्छी खुशबू रखकर बुरा स्मेल हटा दिया है। जल्दी जल्दी निकल यहां से। पैसा वापस कर। क्या बकवास है ये? बिल्कुल ठीक नहीं है। पैसा वापस कर। जल्दी पैसा वापस कर। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं हार गया। सबसे सादे मैले कुचैले दोस्ती के आगे हार गया। शायद मैं अब तक बस एक प्रतीक बनकर जी रहा था। तुम दोनों का शुक्रिया। तुमने मुझे सिखाया कि ये 10 रुपए कमाना 1 करोड़ का डील साइन करने से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये एक अजीब सी फीलिंग है। बिल्कुल सही। कल मैं तुझे 6 रुपए वाला डायमंड रॉयल स्पाइसी नूडल्स खिलाता हूं। कैसा रहेगा? पूरा पेट भर जाएगा। ठीक है भैया, डॉक्टर मिताली, ये आपके लिए लाया हूं स्पाइसी नूडल्स। इसमें व्हाइट ट्रफल तो नहीं डाला ना? फिक्र मत करो, असली फुटपाथ वाला स्वाद है। मैंने खास दुकानदार से क्वेल अंडे और टोफू स्किन डलवाई है। इस बार सच में जमीन से जुड़ गया। पता चला
एक आम आलसी आदमी बनना भी अच्छा लगता है। पहली बार साधारण हार का एहसास हुआ और साथ में एक अजीब सी ताजगी भी। तुम दोनों का शुक्रिया, तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी क्या होती है। तुम जाकर दूसरे और तीसरे भैया को देखो, डर है कहीं फिर कोई नया झगड़ा न खड़ा कर दें। इस बार तू समझदारी दिखा रहा है। बैठ। लकी भाई, हम दोनों का चक्कर भी काफी दिनों से चल रहा है। मेरे मम्मी पापा और भैया अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं। वो तुझसे मिलना चाहते हैं। नहीं, मिलना यानी परिवार वालों से मिलवाना। मैं मुझे लगता है ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा तेज नहीं हो रहा। मेरा आलसी आदमी सिस्टम तो अभी अभी चालू हुआ है और आपने ऑलरेडी पेरेंट्स से मिलने वाले फाइनल बॉस राउंड पे पहुंचा दिया। क्या हुआ लकी भाई साहब? एक घुटने पे बैठने वाली फूल जीन वाली हिम्मत कहाँ गई? तुम्हारे सामने था। वीजा की फिक्र नहीं, पर सोचो तुम्हारे भाई और पापा से मिलना, ये तो मेरा पहला हाई एक्सपीरियंस है। नहीं, पहला नहीं। मैं डर है कि मुझे आलसी सैशिमी समझ के कारपेट के ना डाले। वांगलान, अभी मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा है जैसे मैं कोई हाईवे पे 220 km की स्पीड से दौड़ रहा हूं। मेरा पैर शरीर पे रखा है, गाड़ी ऐसे चल रही है। इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालो। थोड़ा पानी पियोगे? मेन नहीं, मेन। मेरे माँ पापा और भाई वो कोई जानवर तो नहीं है। वो इंसान खाते नहीं है, खासकर आप जैसे आलसी आदमी की स्पीशीज नहीं। होटल ले जाना सिंसियर नहीं लगेगा, घर पे खाना खिलाना होगा। मेरी कुकिंग स्किल्स इंटरनेट पे कहते हैं। पहले मछली के स्केल्स उतारो। क्या वो घर आते ही बहुत सारे सवाल पूछेंगे? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। भाई, इमरजेंसी है। हाँ, इमरजेंसी। भाई रास्ते में है। बिल्कुल, तीसरा भाई, जल्दी आओ। घर में आते हैं सिक्योरिटी चेक। देखेंगे क्या है आपके पास कोई। मेरी बेटी के लिए खतरनाक नहीं है। जेब में क्या है? निकालो। रिपोर्ट पसीने के लिए है। अरे वाह बेटे, सतर्कता तो बहुत है। बिना खुशबू वाला है ताकि पता न चले। प्रारंभिक जांच में तुम पास हो गए। यही है वो लड़का जिसे हमारी लैंडलाइन ने पसंद किया है। बेटा, काफी ऊर्जापचत वाला लग रहे हो। आओ बेटा, आंटी पूछे भविष्य में खाना, बचे, प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? अगर मैं और तुम्हारी माँ एक साथ पानी में गिर जाएं, तो तुम किसे बचाओगे? हम दोनों नीचे उतरकर एक साथ बचाएंगे। प्रॉपर्टी उसके नाम, बच्चे भी वही संभालेगी। नहीं नहीं, मैं संभालूंगा। जवाब में कोई नई बात नहीं। 0 मार्क्स। डार्लिंग, एक ऐसे आदमी के तौर पर जो हमारे इस उच्च शिक्षित परिवार में दामाद बनने वाला है, कृपया संक्षेप में बताइए अगले 5 वर्षों की आपकी संपत्ति आवंटन और धन वृद्धि योजना क्या है? मेरी संपत्ति? मेरी संपत्ति तो मेरी क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट कार्ड की। ओह माय गॉड। आओ आओ, इन बकवास बातों से क्या फायदा? नाचना आता है? पब्लिक डांस के सबसे क्लासिक गाने मोस्ट मैग्निफिसेंट नेशनल स्टाइल पर नाचो। नाचने में क्या रखा है? आदमी है तो पुशअप्स करो जब तक मैं रुकने ना कहूं। चल फिर। शारीरिक क्षमता फेल, आर्थिक समझ 0, कलात्मकता न के बराबर। सारांश, अयोग्य। मुझे नैस्डैक से कूदने का मन कर रहा है। आप ही मुझे बचा लीजिए। ठीक है, हमारा अभिनय बहुत ज्यादा नाटकीय हो गया। इससे असली स्तर का पता नहीं चलता। असली पेशेवरों को बुलाने का समय आ गया है। मैं अपने मामा जी को बुलाता हूँ, वो हमारे परिवार के बहुत सम्मानित बुजुर्ग हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं अपनी 13वीं आंटी को भी बुलाती हूँ। उनकी नजर सबसे तेज है। कोई भी नौजवान लड़का असली है या नकली, वो एक नजर में पहचान लेती है। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने उस दोस्त को बुलाता हूँ, ड्रामा ग्रेजुएट, इम्प्रोवाइजेशन में माहिर। उसे बुलाता हूँ ताकि वह दिखा सकेगी एक असली पेशेवर और सख्त साले का मतलब क्या होता है।
छोकरा। हाँ, तेरी बॉडी और दांत देख के लगता है तू एक्सरसाइज नहीं करता। लैंडलन तुमसे शादी करेगी तो तुम उसे बुखार में उठा सकोगे? मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है जो बॉडी को मजबूत बनाता है। बहुत अच्छा, सुन ले। 20 माशा कस्क्यूटा सीड्स, कुरकुलिगो, एपिमेडियम, अग्रिमोनी 30 माशा, हिरण रक्त 1 तोला, चाइव सीड्स 2 तोला, मुर्गा के टेस्टिकल 3। कस्क्यूटा, तेरी शर्ट का कॉलर पीला पड़ रहा है। नेल्स तो साफ कैट रखे हैं। छोकरा, कुछ सवाल है। कितनी बार प्यार किया है? हर बार ब्रेकअप क्यों हुआ? किसने कहा? कौन रिस्पॉन्सिबल था? क्या पिछले वाले से अभी भी बात होती है? और तेरे व्हाट्सएप में ऐसे लड़के हैं जैसे कि ऑफिस की कोलीग्स। नहीं, मैंने कभी प्यार नहीं किया। रोमांटिक हिस्ट्री क्लियर नहीं है। मार्क्स क्या गए? ली बाय बाय। तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? तो बताओ, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब सब कुछ बोरिंग हो जाएगा, क्या तुम उसके लिए पहली मुलाकात जैसा प्यार महसूस कर पाओगे? मैं करूंगा, लेकिन अभी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। आप लोगों के सवाल बहुत मुश्किल है। सिर्फ मेरा नुस्खा याद रखना काफी नहीं है। जिंदगी का मजा भी आना चाहिए। हमारी लैंडलन को कॉन्सर्ट्स पसंद है। तुम्हें पता है सिम्फनी और रॉक म्यूजिक में क्या फर्क है? तुम्हें पता है आइब्यूप्रोफेन और बाक में क्या फर्क है? मुझे तो सिर्फ लिटिल एप्पल और मोस्ट डार्लिंग एथनिक स्टाइल आता है। देखो, उसका टेस्ट अभी भी पब्लिक स्क्वायर डांसिंग के लेवल पर है। हमारी लैंडलाइन वो कॉफी पीती है। मैं भी कॉफी पिया हूँ। इंस्टेंट वाली 3 चम्मच चीनी डालकर। हम लैंडलन के मैके वाले हैं। अभी के लिए अप्रूवल नहीं है। मुझे ऊपर जाके ठंडी हवा खाने का मन कर रहा है। मैं सच में ऊपर जाकर हवा खाना चाहता हूँ। मामा के भाई, तीसरा मौसी, साले भाई, आज की प्रैक्टिस यही खत्म करते हैं। मेरे ये दोस्त थोड़ा स्लो है, शायद किसी और दिन क्लास ले आइए। चाओ फिन। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे 8 घंटे का काम 100 से ज्यादा दे रहे, वो नहीं छोड़ सकता। सही कहा। मैं जो बुरी सास का रोल करती हूँ, कई बार लिस्ट में आई हूँ। और हाँ, सारे भाई मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए काम है ड्रैगन किंग चलाने का। कुछ 10 रुपए मिलेंगे, चलो। अच्छा ठीक है, आप जाइए। परफॉर्मेंस का पैसा दे 2 पहले। आज का हिसाब चुका 2, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता था ऐसा ही होगा। मेरे माँ बाप ने अभी मैसेज किया। भाई प्लान बदल कर पेंगुइन देखने गए। अगले हफ्ते मिलना नहीं होगा। तुम मेरी जान बचाने वाले हो। वो पेंगुइन मेरा दूसरे माँ बाप है। पेंगुइन जिंदाबाद। अच्छा, जब कोई बात नहीं है तो परफॉर्मेंस का पैसा दे दो ना। हर आदमी का 200 रुपए कैश, स्कैन या आईओ लिखो। कैसा परफॉर्मेंस फी? तुम लोग इतना बेकार एक्टिंग की, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं तुमसे मानसिक उत्पीड़न का पैसा नहीं मांग रही। लकी भाई, मेरा इमेज तो गया। चंदू डा की लिगामेंट खींच गई। संडा जी के दिमाग के 3 सेल्स मर गए। 1200 रुपए टू मिनिमम चार्ज है, लेकिन हमारी दोस्ती को देखते हुए मैं तुम्हें 99% डिस्काउंट दे रहा हूं। वाह, आप तो बार्गेनिंग के माहिर हैं। नीचे आंटी के मोमो दुकान पर खिला सकते हैं। शुक्रिया तुम्हारा, जो इतनी मेहनत से लकी भाई की मेंटल हेल्थ संभाल रहे थे। उसका कैरेक्टर मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। उसका शरीर मेरा है, उसका फ्यूचर मैं डिसाइड करूंगी। और तुम लोग मीटिंग अजर्न्ड। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अब जब हम एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसा परिवार है जो आप जैसा दयालु और खुशमिजाज इंसान पैदा कर सकता है। घर, मैं तो मामा जी के उस बर्फीले बंगले में रहते हुए पहली चीज सीखी थी, कभी भी अपनी भावनाओं को अपने बिजनेस के फैसलों पर हावी नहीं होने देना। और मैं एक दूर के रिश्तेदार के घर रहता था, एक बेकार सामान की तरह। सिर्फ जब मैं मसल्स बनाता था तभी महसूस होता था कि मैं किसी का बोझ नहीं हूं। मुझे भी गोद लिया गया था एक जोड़े ने, पर बाद में उन्होंने मुझ पर एक पुराना सा निशान छोड़ दिया। ये निशान उस छोटे से घर की याद दिलाता है
और मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री भी उसी घर में रहकर। मैंने बाद में हाई स्कूल तक पढ़ाई की और भाग गया, चला गया मजदूरी करने, बोतलें बेचने, साइट पर ईंटें ढोने, बस पेट भरने के पैसे कमाने और थोड़ी सी फीस भरने। अब मुझे समझ आया, तुम्हारी कंजूसी इसलिए है क्योंकि तुमने कभी सुरक्षा महसूस ही नहीं की। तुम्हारा मजाकिया अंदाज दुनिया की बुराई से लड़ने का तरीका था। सब बीत गया। ये कौन सा नराधम दरिंदा था जिसने ये किया? मैंने जितने भी सैड ड्रामा देखे हैं उन सब से ज्यादा दुखद है ये कहानी। अरे रो मत, रो मत। तू पहले से ही इतना हंसीखोर नहीं लगता, रोएगा तो और भी। वो आदमी, वो जरूर कभी न कभी क्राइम न्यूज में दिखेगा और अपनी बाकी जिंदगी जेल में काटेगा। ये तुम्हारी झूठी पलकें मुंह में गिरने ही वाली हैं। कितनी गंदी बात है। भैया, तुम्हारा नाक का बुलबुला बाहर आ रहा है। तुम्हारा वो बॉस वाला इमेज रखना है या नहीं भाई? यहाँ तो तुम्हारी नाक बह रही है, ये तो बहुत जहरीला होता है। हाँ ना, आज मैं खूब खर्च करूंगी, तुम सबको खाना खिलाऊंगी। जो नहीं आएगा वो मेरी जनमेली की इज्जत नहीं करेगा। चलो, मिली को निराश मत करो। बहुत देर से भूख लगी थी, बस यही बात सुनने का इंतजार था। चलो रुको, अभी तो तुम लोग ससुर सास बने थे ना, तो अब ससुर सास कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। दामाद मैं ऑर्डर करता हूं, तो बिल कौन भरेगा भैया? सपनों में देख लो डार्लिंगली, सपनों में सब कुछ मिलता है। छोकरे अभी घर में दाखिल भी नहीं हुए, बुजुर्गों का खून चूसना शुरू कर दिया। पुशअप्स करवाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, जरा सी भी श्रद्धा नहीं। अगर हमारे स्क्वायर डांस ग्रुप में होता तो सारी बहनें तुम्हें थूक देती। बॉस, एक और पाव रोटी और चाउमीन लाओ। ठीक है जी। ये लोग रोल में इतने डूब गए हैं, कार्ब्स चाहिए शांत होने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। पेंगुइन के लिए, ससुराल वालों से न मिलने के लिए, हमारी भाईचारे की अमर दोस्ती के लिए। चीयर्स। बॉस, 30 टेबल का बिल लाओ। वो जो अभी अजीब सा शक्की लड़का था, उसने पहले ही बिल भर दिया है। साहब, जल्दी से 30 का बिल करो, स्कैन करो जल्दी। हो गया ना? दोस्तों, मैंने एक केटीवी का रूम बुक करा है। थोड़ी देर बाद पैदल ही चले, बस 5 मिनट है, खाने को हजम करें। असली बात तो है, हम इस पाल की दोस्ती को और गहराई देंगे। ठीक है, फिर मैं वो गाना मर्द को दर्द नहीं होता गा के आज की इस हारी भरी डिनर को हजम कर दूंगा। चलो चले। रुक जाओ, मैं अभी टक मेकअप उतारी भी नहीं हूं। घमंड, संघर्षों के सामने खून गरम, सूरज की तरह। असली मर्द खुद को मजबूत बनाओ। डॉक्टर मिताली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कैसे? तुम ऐसे माहौल में ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मैंने पहले भी कहना था, मैं दिल से मर्द को दर्द नहीं होता। अब कह दिया तो दिल हल्का हो गया। डॉक्टर मिताली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भैया, गाना बादल डू। ऐसे ही तुमने मुझे जीत लिया। सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन मेरा इरादा मजबूत है। मेरा फैसला। लकी भाई, तू सच में एक नंबर का आदमी है। अब कोई उम्मीद नहीं। बदतमीजी। आगे से लकी भाई को बेसिक म्यूजिक थ्योरी
और माहौल समझने की ट्रेनिंग मिलेगी। एल्प्स के पीक पर तारों के साथ मजा ले रहा था। अचानक एक भयंकर आवाज आई। एल्पेका के कण को खराब कर दी। ली बाई बाई। तेरी आवाज सुन के संन्यास ले लेने का मन कर रहा है। अरे अल्पाका सर, आप तो हनीमून पे गए थे ना? फिर कैसे आपका सिग्नल स्पीशीज और कंट्री क्रॉस करके यहां आया? पागल है क्या? सच्चा प्यार किसी बॉर्डर को नहीं मानता। सिस्टम का सिग्नल भी पूरे दुनिया में चलता है। तो आपका इस बार कॉल करने का मकसद क्या है? मैं सोच रहा था पुरानी दोस्ती के लिए तुम्हें एक और तोहफा दे दूं। अल्पाका OS 5.0 बेबी मेकर सिस्टम। तैयार रहो बेवकूफ पर प्यारे इंसानों। अभी आपने क्या कहा? बेबी मेकर सिस्टम? क्या ये सिस्टम हम मॉडर्न को भी उस 9 महीने के गर्भवासा की तकलीफ दीन वाला है? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अल्पाका सर के मजेदार शौक के हिसाब से बिल्कुल मुमकिन है। नहीं यार अल्पाका सर, अभी तक प्रपोजल भी नहीं दिया, आप सीधे डिलीवरी रूम तक ले आए। डॉक्टर मिताली, बचाओ मुझे। मेरा पानी टूटने वाला है। हाय कोई रक्षास, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। मुझे पेट में बहुत भूख लग रही है। मुझे कुछ खाना है। खट्टा मीठा कुछ। रिक्वेस्ट रिसीव कर ली गई है। कल सुबह के नाश्ते में शामिल किया जाएगा। बस खत्म। बहुत तेज बेबी मूवमेंट हो रहा है। लगता है शरीर से जान ही निकल गई। मैंने सपना देखा। मैंने डंबल को जन्म दिया। भूख है या फिर जिंदगी की धड़कन? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस नींद की कमी है। साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। गर्म पानी पियो, विटामिन लो, रूटीन फॉलो करो, ठीक हो जाओगे। सीधी बात है, खुद ही दार रहे हो, थोड़ा बियर कम पिया करो। सब स्मूथ है। खुशी का टारगेट पूरा हुआ। मैं रिटायर हो सकता हूं। हाँ जरूर, जब मैं अपना हनीमून कंप्लीट कर लूं तब आऊंगा। फिर एक नया बच्चा पालने वाला सिस्टम डेवलप करके देखते हैं। भाइयों, स्कैन करें या नहीं? मेरी राइट आईलिड डिस्को कर रही है। करेंगे। डर 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 क्या रहे हो? फिर प्रेग्नेंट हो जाएंगे। क्या डंबल से डरावना होगा? किस्मत का QR कोड एक अनजाने स्टार गेट की तरह है। स्कैन करो, आने दो तूफान और तेज। मन तैयार रखो किसी भी तरह के मेंटल पोल्यूशन के लिए। ये स्क्रीन क्यों ब्लैक हो गई? क्या तीनों फोन्स बंद हो गए? वाह, यह स्मेल कितनी तेज है। पिछले साल की याद आ गई जब मैंने वो जूते नहीं धोए थे। ये क्या है? केमिकल वेपन? किंग कॉन्ग अल्पाका की सांस से भी ज्यादा खतरनाक। शांति, ये जिंदगी की खुशबू, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ग्रासलैंड की हवा का स्पिरिचुअल क्लेंस। मुझे शक है इसने फोन के स्मेल सिमुलेशन सिस्टम को हैक कर लिया है। ये मेरी पर्सनैलिटी का अपमान है और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्रूरता। अल्पाका OS थुक अटैक काउंटर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने डिसाइड किया है असली वीर वो है जो थुक से भरी जिंदगी का सामना कर सके। जो मेरी थूक बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मेरे प्यार का हकदार नहीं। ये फीलिंग याद रखो, असली ताकत वो नहीं है जो कभी शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि जो शर्मिंदा होने के बाद भी हंस के साथ मिलकर सिचुएशन हैंडल कर सके। चलो ठीक है, इन अल्पाका साहब से हाथ मिला रहा हूं। फिर से बुलाना मत, वरना
चलो अब हम जू से दूर ही रहेंगे। बिल्कुल सही। और आज रात के टीम बिल्डिंग का प्रोग्राम पूरी सिटी की सबसे आची स्पा है। मेरा ट्रीट है, हम अंदर से बाहर तक बिल्कुल साफ करेंगे। मैं हाथ पैर उठा के मानता हूं भाई, वाह बहुत बढ़िया, ये आइडिया तो दिल को छू गया। हा हा हा, मैं जानता था, सिर्फ हमारा अल्पाका सर ही ऐसा कर सकता है। तुम चारों, एक ने पैसे से रास्ता बनाने की कोशिश की, एक ने कविता से पुल बनाने की, एक ने मसल्स से दरवाजा खोलने की, और एक आलसी आदमी सीधा नदी में लेटकर बह जाने की सोची। और नतीजा, एक अल्पाका के थूके में डूब गए। चीयर्स। तुम्हारा मजाक हमेशा इतना खराब होता है। आखिरी ग्रेजुएशन गिफ्ट, फुकटा काउंटर सिस्टम। मजाक नहीं, आखिरी पाल की सच्चाई है। जिंदगी भरी पड़ी है ऐसे अनोखे थूकों से। मैं उन्हें पहले ही एडजस्ट करवा रहा था। देखो, अब वो ना सिर्फ उसका सामना कर सकते हैं, बल्कि उसे पार्टी का हंसी मजाक बना सकते हैं। तो ये M4 आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सफल रहा। देखो, सिस्टम के टास्क, चाहे वो प्यार के पीछे भागना हो, एम्पैथी और तुक बस दवा शुरू करने की चीज है। असली दवा वो उनका एक दूसरे के लिए कुछ भी करने का जज्बा है। हमने बस एक एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट की ताकि उनके अंदर की खुद को ठीक करने वाली ताकत आए। फिर हमने उन्हें ही क्यों चुना? क्योंकि वो ऐसे लाभ है जो पहले सीजन के फीड के बंधन के बाद भी एहसास के बंधन को चुने। ऐसी खूबसूरत कमी गहराई से ठीक करने के काबिल है। अब अगली दुनिया का टाइम आ गया। वहां बहुत ज्यादा अकड़ दिखाने वाले और एहसास से मारे हुए लोग हैं।